दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि महिला अपराधों में कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग की रेखा शर्मा ने कहा कि नशे से बढ़ रहा महिला उत्पीड़न, नशे की वजह से छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न का मामला लगातार बढ़ रहा है। यह दावा किया गया, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके पास किस तरह के आंकड़े हैं, हमें बताइए, तो वह आंकड़ा देने से मुकर गई और कहा कि प्रतिनिधियों और दूसरे माध्यमों से उन्होंने यह बात कही है। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल भूपेश सरकार को बदनाम करने का नहीं है। सवाल यह है कि उच्च संवैधानिक संस्थाओं में या उच्च संस्थाओं में बैठे व्यक्तियों का इस तरह का बयानबाजी, क्या यह उचित है? सवाल बहुत से हैं। आप सोचना कि रेखा शर्मा ने यह बात क्यों कही। दूसरी तरफ नियमितीकरण के मामले को लेकर के आप प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में कोई नया फैसला लेने वाली है। इसे लेकर कल बहुत सारे कर्मचारी संगठनों में खुशी का माहौल था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सचिव के तरफ से पत्र जारी किया गया है कि सभी विभागों में जो नियुक्त अनियमित कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सबीना कर्मचारी है, इसकी जानकारी दी जाए। आरक्षण के हिसाब से, सामान्य कोटे के हिसाब से यह जानकारी मांगी गई है प्रदेश सरकार द्वारा। तो क्या आने वाले दिनों में नियमितीकरण का जो वादा भूपेश सरकार ने किया है वह पूरा होने वाला है? इस संबंध में संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने जो कुछ कहा, आप सुन लीजिए। नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। अभी एक लेटर जो वायरल हो रहा है, जेडी से जो लेटर जानकारी के लिए जो मंगाई गई है, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने के लिए जो जानकारी मंगाई गई है, उस संबंध में मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने आके बना रहा हूं। साथियों, हम लोगों ने एक बड़ा संघर्ष किया, पूरे प्रदेश ने देखा कि 1 तारीख से जो अनिश्चितकालीन आंदोलन था, कहीं कहीं ये उसका ही असर है कि प्रशासन जागा है और जाग के इस बार नियमितीकरण के लिए जो है लेटर जो जारी हुआ वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। आप इससे पहले भी लेटर को देखेंगे तो जानकारियां तो शासन के स्तर पे मंगाई गई थी, मुख्यमंत्री महोदय के नोटशीट से भी कई बार जानकारियां मंगाई गई है, लेकिन वो जानकारियां और आज जो जानकारी समान प्रशासन विभाग के आदेश से जो जानकारियां मंगाई जा रही है, उस जानकारी में आप देखेंगे ये डिफरेंस जो बिंदु जो 4-6 बिंदु पे जो मंगाया गया है कि आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, स्वीकृत पद सेटअप में वो है कि नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी बात कि अगर कोई अनियमित कर्मचारी काम कर रहा है और विभाग में उसके समकक्ष कोई पद है तो उसकी सैलरी क्या है और इनको कितना कम डिफरेंस अमाउंट मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे आंदोलन जो किया गया अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा और आप सभी जो उस आंदोलन में सहभागी रहे, उसका सकारात्मक परिणाम अब दिखना चालू हो गया है। तो साथियों, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। इधर वन कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार एक एक पल की आपको खबर दे रहे हैं। कल वन कर्मचारियों ने मसाल रैली निकाली। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के दिमाग में जो अंधकार छाया हुआ है उसे रोशनी दिखाने के लिए वे मसाल यात्रा निकाल रहे हैं। उनका क्रमिक भूख हड़ताल चल ही रहा है। पिछले कई सप्ताह से उनका क्रमिक भूख हड़ताल चल रहा है और आंदोलन पर बैठे उन्हें महीने भर से ऊपर होने लगे हैं। वन कर्मचारियों की भी तो एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से उन्हें नियमित किया जाए। भूपेश सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो नियमित करेंगे और बस उसी मांग को लेकर वन कर्मचारी पिछले 1 माह से धरना में बैठे हैं। वे प्रदर्शन कर रहे हैं शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, कभी भीख मांग रहे हैं, कभी काला पट्टी लगा रहे हैं और कल तो इन लोगों ने शानदार ढंग से मसाल रैली भी निकाली। वन कर्मचारियों की अपनी व्यथा है। आप यदि उनके धरना स्थल पर जाएं और वन कर्मचारियों की बातें सुने, जिन्हें बुलाकर उद्बोधन कराया जा रहा है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि किन तकलीफों से
उन्हें गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी वे इस बात का दावा करते हैं कि वृक्षों की सेवा से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है, और वन कर्मचारियों की इन्हीं सेवा के कारण ही आज जंगल बचे हुए हैं, वरना सत्ता से जुड़े माफिया और प्रशासन में बैठे लोग तो कब का जंगल उठाकर बेच दें। सवाल ये नहीं है कि वे जंगल के रक्षक हैं, उनके एवज में उन्हें पैसा चाहिए। सवाल ये है कि जब सरकार ने वादा किया है उनके नियमितीकरण को, तो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? 4 साल होने को है। इसके अलावा भी दूसरी तकलीफें हमने समय समय पर जिक्र किया है कि किस तरीके से अफसरों के घर वाले उन्हें प्रताड़ित करते हैं, छोटे छोटे काम कराते हैं, और घरेलू कामकाज तो कराते ही हैं, बाजार का भी कामकाज कराते हैं। इसके अलावा अफसरों से भी वे प्रताड़ित रहते हैं। सिर्फ इसी डर से वे प्रताड़ना सहते हैं कि उनकी नौकरी अस्थायी है, वे दैनिक वेतन भोगी हैं और किसी दिन हकाल दिए जाएंगे। इस डर से वे उन अन्याय और अत्याचार को भी सहते हैं जो अफसर लगातार कर रहे हैं। ऐसे में क्या उन्हें जल्द नियमित नहीं किया जाना चाहिए? सवाल है, और भूपेश सरकार के तरफ से एक पत्र तो जारी कर ही दिया गया है कि जल्दी ही सूची दी जाए, शायद नियमितीकरण के दिशा में यह पहल हो। लेकिन देखना है कि इस पर आदेश कब निकलता है, अमली जामा कब पहनाया जाता है। धन्यवाद।